Good morning everyone, myself Ritvik Pankaj Patil and you are watching School Talk News channel. So we have Savan sir and few questions with them. Welcome Savan sir. Thank you. First I introduce my team. Myself Darshan Manani. Myself Patara Jaibhai. Myself Harshit Merwal. Myself Siddhant Patil. Myself Rajur Kanadi. हमारी स्कूल कौन कौन से कंपटीशन में हिस्सा ले रही है? हमारे स्कूल पार्टिसिपेशन ZP कंपटीशन मींस जिला परिषद, CBSE कॉम्पिटिशन्स, RSFI फेडरेशन कॉम्पिटिशन्स एंड इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रही है। क्या थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड के लिए बास्केटबॉल अलाउड है? यस, हमने थर्ड एंड फोर्थ स्टैंडर्ड के लिए अलाउड क्यों किया है? बच्चों को पहले ही उनके एज ग्रुप पे से उनको ड्रिबलिंग स्किल जो होते हैं बास्केटबॉल्स में हम उनको टीच कर रहे हैं। ड्रिबलिंग पार्ट है, कैचिंग पार्ट है, थ्रोइंग पार्ट है एंड देन बास्केटबॉल। इसलिए हमने थर्ड एंड फोर्थ स्टैंडर्ड के लिए अलाउ किया है। आपको स्केटिंग में इंटरेस्ट कैसे आया और कब? बचपन से ही मैं बहुत खेलता कूदता था और बहुत मुझे गेम में खेलने में बहुत पसंद था। जैसे मुझे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग। तो स्केटिंग ऐसा गेम था मेरे लिए बचपन से बहुत ही अलग मायने रखता था, इसलिए मैंने मेरा करियर भी मेरे स्केटिंग में किया। जब बच्चे लेट आते हैं तो आप उनसे सेवा क्यों कराते हो? एक्चुअली हमने जो सेवा एक्टिविटी रखी है वो आपकी डिसिप्लिन के लिए हमने रखी है। सेवा मीन्स आत्मक्लेश। फॉर एग्जांपल जैसे असेंबली इज 8:30 स्टार्ट हो जाती है, राइट। स्कूल में जो क्लासेस हमारा टाइमिंग होता है 8:30 शार्प होता है, उसकी वजह से आपके क्लासेस मिस ना हो जाए, असेंबली मिस ना हो जाए, इसलिए हमने सेवा एक्टिविटी रखी है। सभी बच्चों के लिए MPT कंपलसरी क्यों है? MPT हमने इसलिए कंपलसरी रखा है, वेडनेसडे को सिर्फ स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहनना है और उसमें बच्चों का फिजिकल एक्सरसाइज डेवलपमेंट हो, और सभी 1st to 10th स्टैंडर्ड के लिए हमने ये एक्टिविटी रखी है। सभी बच्चों के नाखून, बाल और हेयर बैंड मंडे को ही क्यों चेक करते हैं? हफ्ते में हमने एक ही बार मंडे जो रखा है, सोमवार का दिन, जो बच्चों के लिए सैटरडे संडे हॉलीडे होता है, तो वीकली में बच्चों के नेल्स बढ़ जाते हैं, हेयर्स बढ़ जाते हैं, तो बच्चों रीज़न देते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं है। इसलिए सैटरडे संडे में बच्चों ने नेल्स कट करना चाहिए, हेयर बैंड अपना कैरी करना चाहिए, हेयर कट करना चाहिए, इसलिए हमने सिर्फ मंडे को ही चेकिंग के लिए रखा है। एक स्पोर्ट्समैन के नाते आपने किस लेवल तक अचीव किया है? वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे अचीवमेंट जो है नेशनल लेवल तक मैंने कंप्लीट किया हुआ है। जैसे क्रिकेट है, ग्राउंड लेवल पे खो खो है, कबड्डी है और स्केटिंग में मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जिसमें मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी 72 आवर्स वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया हुआ है। मेरा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम है, और अभी मैं यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी उसी रिकॉर्ड में पार्टिसिपेशन करें और मैं मेरे बच्चों को नेशनल लेवल तक लेकर जाऊँगा। आप इतने सॉफ्ट स्पोकन क्यों है? वैसे तो मैं इस क्वेश्चन के लिए मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूँगा, ठीक है। मोस्टली तो हम स्पोर्ट्स टीचर ऐसे होते हैं कि हार्डली बात कर लेते हैं, मीन्स लाउडली स्पीक में। मैं यही समझो बच्चों के साथ में इतना सॉफ्टली रहता हूँ कि वही बच्चे मेरे गेम्स के लिए लाइक करें एंड देन मेरे साथ सॉफ्टली रहे। प्रैक्टिस का स्पोर्ट्समैन के लिए क्या महत्व है? प्रैक्टिस करने से जो भी हम गेम सिलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल खो खो हम सिलेक्ट गेम कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने से बच्चों के लिए डेवलपमेंट होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन पता चल जाते हैं, एंड देन उसके बाद बच्चों का जो एक्सपीरियंस कॉम्पिटिशन खेलते समय जो एक्सपीरियंस आता है वो बहुत मायने रखता है। कि हम विदाउट प्रैक्टिस करें तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन पता नहीं होते, जितने प्रैक्टिस करें बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट, स्टैमिना, ग्रोथ होता है, इसीलिए हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। ठीक है सर। आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है और क्यों? मेरा फेवरेट गेम क्रिकेट एंड स्केटिंग। क्रिकेट इज़ बहुत बचपन से मैं खेलता हूँ और आप सभी को भी पसंद है क्रिकेट, आपको ही पता है, और मैं पहले से क्रिकेट में बहुत सारे मेडल्स जीता हुआ एंड देन स्केटिंग में ऑल्सो। मेरा ग्रोथ पूरा मैंने स्केटिंग में किया है कि मुझे बहुत अलग सा गेम लगा, क्योंकि अपने जो इंडियाज़ में मोस्टली ज़्यादा क्रिकेट की तरफ बहुत फोकस करते हैं, तो मेरा यही करियर में पॉइंट था कि मैं स्केटिंग में मेरे बच्चों से मैं इम्प्रूवमेंट करवाऊँ, नेशनल इंटरनेशनल तक बच्चे लेके जाऊँ, इसलिए मैंने स्केटिंग गेम चूज़ किया। क्लास के बाहर जाते वक्त परमिशन कार्ड का क्या रोल है? पहले बच्चे इस क्लास में टीचर ना होने के कारण बच्चे क्लास के बाहर आते थे, फिर क्लास के बच्चे बाहर हमें दिखाई दे तो हम रूल्स पूछे, बाहर आप बाहर क्यों आए हो, तो विदाउट परमिशन था, फिर हम बच्चों को क्लास में वापस बिठा देते। अभी हमने ये आई कार्ड इसके लिए रूल्स निकाला है कि बच्चे आई कार्ड पहनकर बाहर निकले तो हमें ये पता चलता है कि टीचर से आप परमिशन लेकर ही बाहर आए हुए हैं, और जो आई कार्ड नहीं पहनता है फिर हम उनको फिर से क्लास में भेज देते हैं। सर, आप स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन बनने के लिए क्या टिप्स दोगे? मैं बच्चों को यही सलाह दूंगा, टाइम टू डाइट फॉलो करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, और फिजिकल जो अपनी एक्सरसाइज है उसकी तरफ फोकस होना चाहिए। और जो टीचर्स, स्पोर्ट टीचर्स ने जो आपको डाइट्स, एक्टिविटीज़ जो बोले उसकी कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए।
तभी हम प्रैक्टिस करने के बाद ही हम सक्सेसफुल हो सकता है। थैंक यू सर हमारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद। बहुत ही सारे वो अच्छे क्वेश्चन मुझे लगे यहाँ पे आने के बाद। मेरे लाइफ पे क्वेश्चन रहे, मेरे स्कूल के रिलेटेड रहे और यहाँ पे स्कूल तक न्यूज़ चैनल तक बुलाने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। तो देखते रहिए स्कूल तक न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।